सोलन में इन दिनों डिपो पर प्लास्टिक के चावल मिलने की चर्चाएं गर्म है। डिपो से चावल खरीदने वाले लोगों का कहना है कि ये चावल देखने से ही एहसास होता है कि यह आम चावल से बिल्कुल अलग है, जिससे लोगों में नकारात्मक पैदा होने लगी है। लोगों का कहना है कि ये ना चावल अच्छे से पकता है और ना ही गलता है। चावल इस्तेमाल करने वाली महिला का कहना है कि चावल इस्तेमाल करने के समय अच्छे से पकता नहीं है और काफी सख्त रहता है। इससे मेरी भूख बंद हो गई है। हालांकि मैं डॉक्टर के पास चेक भी करवा चुकी हूं, लेकिन सब नॉर्मल निकला। खाद्य आपूर्ति विभाग के जिला नियंत्रक नरेंद्र धीमान का कहना है कि लोगों में इस तरह के भ्रम फैलाना कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी ऐसा होता रहा है। दरअसल यह चावल फोर्टिफाइड चावल है। भारत सरकार के सर्वे के मुताबिक हिमाचल के 55% लोगों में खून की कमी पाई गई है। हिमाचल के लोगों के लिए अप्रैल माह से राशन के डिपो पर फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध करवाई गई हैं, जिसमें कई तरह के पोषक तत्व एक विधि से मिलाए गए हैं। इसमें विटामिन, फॉलिक एसिड जैसे महत्वपूर्ण तत्व शामिल है। उन्होंने कहा कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। इन चावलों की कीमत में कोई वृद्धि नहीं की गई है। हालांकि विभाग ने लोगों से चिंता न करने की अपील की है, लेकिन लोगों में अभी भी चावल को खाने और खिलाने को लेकर असमंजस बना हुआ है। विभाग और सरकारी चावल की कमियों को कैसे सुधारेगा, ये बड़ी चुनौती विभाग के सामने बन गई है। मेरा नाम दिलीप कुमार है, वार्ड नंबर 17 से, और मैं डिपो से पहले चावल ले गया था, लेकिन उसमें प्लास्टिक की चावल बीच में मिक्स होके आ रहे हैं और काफ़ी 3-4 महीने से लगातार इसमें बीच में कुछ ना कुछ आ ही रहा है इसके अंदर। और प्लास्टिक के चावल से नुकसान तो बहुत है, अंदर कोई भी बीमारियां लग सकती है। आजकल तो ऐसे ही चला हुआ कि कोई बीमारी लगाओ या तो चावल या कुछ भी चीज़ मिक्स करके दे दो। विभाग से मांग है कि उसकी जांच की जाए, उसकी पता करें भी कौन सा कहाँ से ये चीज़ आ रहा है। अगर सरकारी में ऐसा आ रहा है तो प्राइवेट में क्या हाल हो रहा होगा। ये हमने पका के चावल देखे थे, जब खाने में थोड़ी सी दिक्कत आई उसके अंदर, तो प्लास्टिक का बॉल बना के मैं लेके आया था इधर, यहाँ दिखाया था मैंने कई लोगों को, लेकिन इसका भी प्रूफ नहीं है इस चीज़ का। वो तो ऐसे ही यार दोस्तों में दिखाया भी ये बॉल है, उछाल के किया मैंने यहाँ पे। लेकिन वो डिपो में भी गया था, लेकिन वो वहाँ पर भी थोड़ा सा ऐसा था, भी उनको भी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी इसके बारे में। भी आगे रिपोर्ट करेंगे, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब ये दोबारा ये चावल प्लास्टिक के इसमें आ गए हुए। नंबर 17 है और हम डिपो से चावल तो 3-4 महीने से मैं देख रही थी, चावल ऊपर थे तरे हुए, पर मैंने कभी गौर नहीं करा। मैं बाहर को ले आके जब मैंने उजाले में उसको देखा, दबाया मैंने, तो दबा के वो बिल्कुल भी नहीं टूटा चावल, ऐसे हाथ से फिसल रहा है। तो हमने कोशिश करी भाई अब क्या करें, किसको बुलाएं। फिर मैंने कोई मेरे नॉन है, मैंने उनको बोला भैया आपको कोई मीडिया वालों को जानते हैं या किसी ऐसे इंस्पेक्टर को जानते हैं, फूड इंस्पेक्टर, तो उनको बुला दो। तो मैं आज सैंपल लेके आई, सैंपल में लाई तो कुछ मैंने आधे पानी में भिगो दिए ताकि उससे पता लगे चावल फिसल रहा है भिगोने के बाद। और कुछ चावल ऊपर तर जाते, कुछ नहीं तरते, उसको छांटना पड़ता अच्छे से, तब पता लगता है। और जो पेवर चावल होता है वो टूट जाता है, लेकिन ये टूटता नहीं, गलता नहीं, कुछ नहीं होता। और इससे मुझे लग रहा 2-3 महीने से मेरी भूख भी बंद है, क्योंकि मैं चावल ज़्यादा खाती हूँ, तीनों टाइम भी खा लेते कई बार, तो इससे भूख भी खत्म हो रही है। पता क्या हो रहा होना पेट में। मैंने टेस्ट भी करवाए सारे, तो कोई ऐसे निकला नहीं, क्योंकि मैंने तो कमजोरी करके टेस्ट करवाए, तो ऐसे कुछ, क्योंकि पेट का तो करवाया नहीं, अल्ट्रासाउंड कराएंगे तब भी पता लगेगा। लेकिन मैं तो वैसे ही मैंने सोचा बुखार है मुझे हुआ हुआ शायद, तब नहीं मुझे भूख लग रही, तो भूख भी इससे कम हो रही है और थकान भी बहुत ज्यादा हो रही है इस चावल को खा के। मैम कहाँ ये डिपो है और कब से आप चावल ले रहे हैं, कब से कंप्लीट आ चंबा घाट में है। पर मैंने और भी जगह फोन करा है, जहाँ जो और भी पूरे हिमाचल में, जहाँ भी मैंने गटखल फोन करा किसी को नॉन को, उन्होंने भी यही बोला कि कईयों ने हमारे को बताया भी इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। बोलते कौन इतना ध्यान देता है, सोचते छोड़ो परे, धो के बना लो। लेकिन हम किसी की अगर जान बचाए तो हमारे लिए तो अच्छा है ना, कोई बीमारी से बचे। तो विभाग से किस प्रकार की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? हम यही ना भी कम से कम, जब गरीब लोग ही खाता डिपो के चावल, तो उन्हें तो बीमारियां लगेगी। वो बचाने के लिए बेचारा कुछ भी करेगा, जमीन बेचेगा, जो मर्जी करेगा, क्योंकि वो तो दवाई लाएगा, महंगी से महंगी इलाज करेंगे, इससे कैंसर भी हो सकता है। तो कम से कम लोग कैंसर से तो बचे, इन बीमारियों से बचे। तो मैम चावल की बात करें, चावल में मेन कंप्लीट करें कंक्रीट के साथ प्लास्टिक ही है और भी कोई कंप्लीट है? नहीं, और कुछ नहीं है, सिर्फ प्लास्टिक है। इसमें तो पत्थर भी नहीं है। पहले के लोग पत्थर होते थे तो नहीं लेते थे डिपो से चावल, अब देखा पत्थर नहीं है तो सभी लग गए खाने। हम लोग भी खाने लग गए, 2-3 साल से खा रहे, पहले हम भी नहीं खाते थे भी डिपो में कंकर होता, लेकिन अब कंकर नहीं है। अब इन्होंने और मिलावट शुरू कर दी प्लास्टिक। सरकार द्वारा, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा भी लोगों के हेल्थ के विषय में कई टाइम टू टाइम सर्वे करवाए गए हैं। उनमें लोगों में 55% हिमाचली लोगों में खून की कमी पाई गई थी। उसके बाद सरकार द्वारा निर्णय लिया गया था कि सभी लोगों को सप्लीमेंट नहीं दिए जा सकते, तो जो राशन मिल रहा है
उसमें ये चीज़ें डाली जाए। तो कुछ समय पहले हिमाचल सरकार ने जो हमारा आटा पीडीएस का मिलता था, आटे में आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 को ऐड किया था एज न्यूट्रिएंट्स, ताकि लोगों की सेहत ठीक हो सके, उनमें जो खून की कमी है और दूसरी कमियां हैं वो पूर्ण हो सके। इसी प्रकार 1 अप्रैल 2023 से भारत सरकार द्वारा निर्णय लिया गया था कि जो चावल हैं पीडीएस के अंतर्गत लोगों को वितरित किए जा रहे हैं, उनमें भी उनको भी फोर्टिफाई किया जाए, क्योंकि चावल में पाउडर फॉर्म में न्यूट्रिएंट्स को नहीं मिलाया जा सकता, क्योंकि लोग जो है चावल यूज़ करने से पहले उसको धोते हैं। तो इस वजह से क्या ये एक टेक्निक निकाली गई कि चावल के जो छोटे पीस होते हैं, छोटे टुकड़े, उनको पीस के आटा की फॉर्म में लाया जाता है, फिर उसमें ये पाउडर मिला के और मशीनों के जरिए चावल की शेप के चावल, जिनको फोर्टिफाइड राइस कर्नल कहा जाता है, वो बनाए जाते हैं। और वो पीडीएस का जो चावल है उसमें 1/1% के हिसाब से चावल में मिला करके जो है उन लोगों को उपलब्ध करवाया जा रही है। तो जो जिन चावलों को लोग प्लास्टिक के चावल मान रहे हैं, वो असल में प्लास्टिक के चावल नहीं हैं, वो चावल ही हैं। और उनमें जो ये न्यूट्रिएंट्स हैं, आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12, ये मिलाए गए हैं ताकि लोगों की सेहत का ख्याल रखा जा सके। चावल में जो हमारा मिड डे मील का चावल है, उसमें तो 2-3 साल पहले ये स्टार्ट हो गया था, लेकिन जो पीडीएस का चावल था कुछ एक जिलों में, जब डिस्ट्रिक्ट चंबा में तो ये जब मिड डे मील में स्टार्ट हुआ था, उसी टाइम जो है ये स्टार्ट कर दिया गया था। लेकिन हिमाचल के बाकी जिलों में ये जो है 1 अप्रैल 2023 से पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया है। जो कुछ पिछला स्टॉक अनफोर्टिफाइड बचा था वो हमने अप्रैल में दे दिया है, बाकी अब जो नया चावल आ रहा है सारा फोर्टिफाइड राइस ही आ रहा है। इसकी वजह से सरकार ने इसके ऊपर कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं कर रही है। इससे पहले जो हम आटा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लोगों को उपलब्ध करवा रहे हैं, इसमें इसको भी फोर्टिफाई करके दिया जा रहा है। इसमें आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 मिलाया जा रहा है। वैसे ही जो हमारा नमक डिपों के थ्रू लोगों को उपलब्ध करवाया जा रहा है, उसमें भी आयोडीन के अलावा जो है इसमें आयरन मिला करके लोगों को उपलब्ध करवाया जा रहा है। और जो खाद्य तेल हैं, इसमें भी विटामिन A, विटामिन D और विटामिन A जो है, इसको ऐड करके लोगों को उपलब्ध करवाया जा रहा है।